स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इसकी करने जा रहे हैं एरोमेटिक एमाइन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, मतलब वो हैलोजिनेशन जो है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। मतलब उसके बाद हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो करने जा रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो भी है क्या, वो है नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। अब हमने एरोमेटिक एमाइन को क्या करनी है? नाइट्रेशन करनी है। देखो कैसे। ये है एनिलीन। इस एनिलीन पे अब हमने क्या करनी है? नाइट्रेशन करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी नाइट्रेशन मतलब बहुत जगहों पे मैंने आपको कराई है, मतलब क्या, जैसे हैलाइड्स में भी कराई है, ठीक है। और 11th में भी मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ते थे वहां पे भी मैं मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने सारी एग्जांपल्स कराई है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक दिस हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? इलेक्ट्रिक किस मैकेनिज्म से होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से। अब जो दूसरी हम करने जा रहे हैं वो है नाइट्रेशन। इस नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर का, HNO3 प्लस H2SO4। अब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये जो मैंने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया, इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से भी क्या इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट होगा। जब वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से HNO3 प्लस H2SO4, वही फिर आ जाएगा कहां कहां पे? जैसे आपको पता है आर्थो पैरा पोजिशन पे वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब में जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे होगा NO2 पॉजिटिव, ये क्या है? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कैसे जनरेट करते हैं इस नाइट्रोनियम आयन को। अब मैं और इसको दिखा देता हूं आपको, मतलब कैसे इसको हम जनरेट करेंगे इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। कैसे हम इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, वही फिर इलेक्ट्रोफाइल जब हमारे पास जनरेट होगा तो वही इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कैरी करेगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूं आपको यहां पे, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, किससे? HNO3 प्लस H2SO4 से कैसे जनरेट होगा। आपको पता ही है, ये लेता हूं मैं यहां पे क्या, HNO3, ये है HNO3, नहीं सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे आएगा। ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये आएगा क्या, ठीक है। किसके साथ इसको हमें रिएक्ट करना है? नाइट्रेट की मिक्सचर H2SO4 लेना है हमने, ठीक है। H2SO4, ये है, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है, जब हम एक बेस लेते हैं और दूसरा एसिड लेते हैं, बेस का आपको पता ही है एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, ठीक है। और जो बेस होती है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पे दोनों एसिड्स हैं। अब कैसे, मतलब क्या है? अब इस पे भी, यहाँ पे भी एक एसिड जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक एसिड जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। ये जो एसिड यहाँ पे, कौन एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, ये इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। क्योंकि आपको पता ही है H2SO4 जो है ये स्ट्रांगर एसिड, दोनों स्ट्रांगर हैं, लेकिन ये जो H2SO4 है ये इस एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांगर है। तब क्या है, ये जो HNO3 है ये बेस की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा और जो H2SO4 है वो एसिड है, एसिड ही की तरह क्या बिहेव करेगा। आपको पता ही है एसिड का काम क्या होता है? H पॉजिटिव दे देना, ठीक है। अब क्या है, ये जो HNO3 है ये इस H2SO4 से H पॉजिटिव को ले लेगा, ऐसे इसके इस एसिडिक H को अप्रोच करेगा। जब ये अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी और हमें आगे क्या मिलेगा? देखो क्या मिलेगा, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पे आ गया है OH2 पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास आ गया क्या? SO3H नेगेटिव, ठीक है। SO3H नेगेटिव। ये O पे क्या होगा? इस O1 पे जो O लगा है यहां पे, इस पे क्या होगा?
नेगेटिव चार्ज है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, O नेगेटिव SO2H, ठीक है, वही हुआ SO3H नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है, देखो कैसे यहाँ पे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जनरेट। नाउ ये जो वाटर है यहाँ पे लीव करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले लेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ लिया तो जो नाइट्रोजन है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा क्या, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, यही इलेक्ट्रोफाइल अब कहां पे, यहां पे आ सकता है, कहां पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन जब हम नाइट्रेशन एनिलीन की करते हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता ही था, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा है जिससे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, हमारे पास क्या मिलने चाहिए थे, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए थे। लेकिन इसके साथ या इसका एक इंटरेस्टिंग केस है, ये पूछा भी जाता है, पिछली बार भी इन्होंने 2019 में नीट में पूछा था कि जो हाँ, इस एनिलीन की जब हम नाइट्रेशन करते हैं वहां पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। ये आप बताओ कैसे बनता है, वो कैसे बनता है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मतलब वहां पे एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है ना, जो एनिलीनियम एन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और उसमें मतलब क्या, वो मेटा प्रोडक्ट भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने आपको सिंपली ये यहाँ पे बताया कि मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 पॉजिटिव कैसे, मैंने आपको पहले भी दिखाया, लेकिन आप यहाँ पे मैंने रिपीट किया आपको याद दिलाने के लिए। यहां पे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुआ, यही नाइट्रोनियम आयन अब आ सकता है कहां पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। कहां कहां पे आ सकता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये NH2 लगा है, एनिलीन है, इसके किस पोजीशन पे आ सकता है, आर्थो पे भी आ सकता है, प्लस किसके साथ आ सकता है, कहां और कहां पे आ सकता है, और यह आ सकता है कि कहां पे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, NH2 यहां पे NO2। ये थी क्या, नाइट्रेशन। अब क्या है, देखो क्या है, इसमें एक मेजर होगा, ये मतलब कौन, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा ये 51% होगा, ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि ये 51% आएगा तब ये 49% आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पे आएगा कितने, 2% आएगा। अब ये जो हमारे पास कितने हो गए, 53, 51 और 2, 47% कहां, कौन होगा फिर इसमें क्या है, इन दो प्रोडक्ट्स के अलावा इसमें क्या, और तीसरा प्रोडक्ट भी आ सकता है, वो होगा मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। देखो अब कैसे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे देखो, यहां पे पता है आपको, क्या पता है, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको पता है क्या, HNO3 प्लस H2SO4 है। HNO3 प्लस H, दोनों एसिड्स हैं, मतलब ये H पॉजिटिव दे देंगे। और यहां पे जो एनिलीन है ये बेसिक नेचर में है, मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, कुछ एनिलीन के मॉलिक्यूल इस H पॉजिटिव को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जब वो H पॉजिटिव को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एनिलीनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन मीन NH3 पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे जब इसने क्या, ये एसिड था, इसने दे दिया, कुछ एनिलीन के मॉलिक्यूल इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, वो एनिलीनियम आयन। यहां पे बना ये क्या, दिस इज एनिलीनियम आयन। ये एनिलीनियम आयन अब N पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या, जो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिहेव करता था, अब ये जब ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, अब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिहेव नहीं करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, जब N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऑलवेज यहां पे -M-I शो करेगा। -M और -I के साथ ये कौन सा ग्रुप बिहेव करेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर अब फिर हम आगे और रिएक्शन होती जाएगी, वैसे ही HNO3 प्लस H2SO4, और आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको कौन सा प्रोडक्ट, वो मिलेगा आपको प्रोडक्ट कौन सा, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये मेटापोज, ये आर्थो है, क्या है, मेटा। अब अगर आपको ये पूछा जाएगा कि
एनिलीनियम जो आप जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं वहां पे कितने प्रोडक्ट्स फार्म होते हैं? वहां पे तीनों प्रोडक्ट्स फार्म होते हैं और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये 47% होगा। ठीक है, क्या होगा? 47। अब अगर आपको ऐसा पूछा जाए, वैसे आप गलत क्वेश्चन को कर लेते, आप दोनों ही प्रोडक्ट बना देते, एक आर्थो बना देते और क्या बना देते? पैरा प्रोडक्ट। लेकिन आप जब मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या होता है, इसका एक स्पेशल केस है। यहां पे क्या, इन दो प्रोडक्ट के साथ तीसरा प्रोडक्ट जो है मतलब मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने नीट 2019 में उन्होंने पूछा था, ये पूछा था कि हाँ, जब हम नाइट्रेशन एनिलीन की करते हैं वहां पे क्या प्रोडक्ट बनता है, वहां पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, वो कैसे बनता था? उन्होंने वहां पे ऑप्शन 2-3 दिए थे, लेकिन उसका यही ऑप्शन था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। क्योंकि जो यहां पे एनिलीनियम आयन बनता है, उस एनिलीनियम आयन के बनने की वजह से क्या, बनने की वजह से वहां पे क्या मेटा प्रोडक्ट आता है। ये उन्होंने 2019 नीट में पूछा था। ठीक है, और भी बात, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, यहां से कभी भी ये क्वेश्चन निकाल सकते, क्योंकि इसका इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस किस वजह से? क्योंकि ऑलवेज आपने देखा है आर्थो प्रोडक्ट्स बनते हैं जब ऐसे NH2 मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, वहां पे ऑलवेज कौन से आर्थो और पैरा प्रोडक्ट की बनते हैं। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग किस वजह से? क्योंकि यहां पे मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ये मेटा प्रोडक्ट किस वजह से फॉर्म होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एनिलीनियम आयन इन नाइट्रेशन। अब मैं लिख लेता हूं यहां पे, इस पॉइंट को आप नोट लिखोगे, नोट में लिख लेना है, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, मेटा प्रोडक्ट इज also formed due to the formation of एनिलीनियम आयन। क्या इस जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की, वहां पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि यहां पे एनिलीनियम आयन भी फॉर्म होता है, उस वजह से यहां पे क्या जो मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, अब ये है, यहां पे तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ये वाला, ये और ये। अब अगर यहां पे आपने क्या और आप क्या एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, मतलब यहां आर्थो बनाना चाहते हो या पैरा प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरा यहां पे ज्यादा, हम पैरा पे ही जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने फिर से क्या बनाना है, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए आपको पैरा प्रोडक्ट, या एक ही प्रोडक्ट बनाना है, उस टाइम क्या करोगे आप? जैसे मैंने आपको पिछले किसमें जब हम क्या करते थे, जब हम पहली मैंने दिखाई थी आपको हालोजिनेशन दिखाई थी, इसमें जब हम हालोजिनेशन मतलब हालोजिनेशन में भी ऑलवेज 3 प्रोडक्ट, वो ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता था, वहां पे भी हमने क्या किया था, अगर हमें मानो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट चाहिए, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे भी हमने क्या जो लोन पेयर थी उसको क्या डीएक्टिवेट किया था। यहां पे भी वैसा ही करना है, हमने जो ये नाइट्रोजन क्या है जिस एनिलीन की क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। वो प्रोटेक्शन जो हम एनिलीन की करेंगे वो हम सिंपली कैसे करते हैं, बाय मींस ऑफ एसिटाइलेशन। मतलब नाइट्रोजन पे हमने एसिटाइल या एसाइल ग्रुप को लगा देना है। देखो अब मैं दिखाता हूं आपको अगला इसका मतलब, इफ यू वांट टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड इन 3 में से एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तब आपने क्या करना है, तब आपने सिंपली वैसे ही क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले इस क्या एनिलीन को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? प्रोटेक्ट। हम इसको आप ये भी बोल सकते हो क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन करनी है। हमने क्या करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। देखो कैसे इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ, ऐसे लिखता हूं मैं यहां पे, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, प्रोटेक्शन ऑफ, उसका मतलब यही है कि इसकी लोन पेयर को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं, इसके लिए एसिड एनहाइड्राइड का यूज करते हैं हम। ठीक है, इसका यूज करते हैं एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये करेंगे हम, जैसे ही हम इस पे वो करेंगे, क्या करेंगे मतलब प्रोटेस्टाइलेशन करेंगे। सिंपली आपको पता है यहां पे अटैक करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइड न्यूक्लियोफिलिक साइड्स हैं यहां पे, ये वाली 2 साइड आप यहां पे अटैक कराओगे, यहां पे कोई फर्क नहीं। जब इस पे अटैक करेगा, ये वाला एसाइल जो है कहां पे लगेगा, ये एसाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ लगेगा
और जो बाकी है पहले स्टेप में एडिशन होगी न्यूक्लियोफाइल की और दूसरे स्टेप में ये सारा जो एसीटेट है ये बाहर चला जाएगा और फिर यहां से ले लेगा और एज ए एसिड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये था मैकेनिज्म इसका। तो हमारा हम सिंपली मैं आप लिखता हूं क्योंकि मैंने आपको पिछले उस वीडियो में दिखाया, आप उसको और से बाद में और भी देख सकते हो। मतलब ये एसिटाइलेशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे सिंपली ऐसे आएगा NH डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, जब मैंने ये कराया, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी रिएक्टिविटी जो लोन पेयर की थी वो कम करा दी। अब अगर मैं यहां पे डालता हूं क्या, मतलब हमने प्रोटेक्शन ऑफ दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे काम, जैसे ही हम इस पे क्या करेंगे, अब सिंपली हम और क्या डालेंगे HNO3 प्लस H2SO4। इस HNO3 प्लस H2SO4 से क्या आएगा, NO2 पॉजिटिव आएगा। वो जो NO2 पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा कहां पे, पैरा पोजीशन पे। आर्थो पे क्यों नहीं आएगा, आर्थो के लिए रीजन ये है सिंपली क्योंकि यहां पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। ये बल्कि ग्रुप की ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वहां पे आर्थो पोजीशन पे प्रेफर नहीं करेगा आना, वो कहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, पैरा पोजीशन पे। ऐसे ही अब अगर आपने इसको क्या करना है, मतलब इसके इस एसाइल ग्रुप को और हटाना है, सिंपली एनिलीन रहना चाहिए यहां पे। फिर इसकी बाद में आप क्या करोगे, इसकी एसिड या एसिडार बेस हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या ऐसे में यहां पे बोलूंगा कि डिप्रोटेक्शन। वो अगर प्रोटेक्शन थी, ये क्या है, डिप्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन करोगे। डिप्रोटेक्शन जैसे ही करोगे तो आपके पास सिंपली क्या आएगा, पैरा सबस्टिट्यूटेड एनिलीन आपके पास प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे NH2 और यहां पे लगेगा क्या, NO2। ये था सारा किसके बारे में, ये थी नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब आपने नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में पहले मैंने आपको बताया, आपको पता ही है एज यूजुअल, ये NH2 ग्रुप जो है दिस इज ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें यहां पे तीन के तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, आर्थो भी मिलता है और पैरा भी मिलता है, और बड़ी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में हमें क्या, मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। वो मेटा प्रोडक्ट किस वजह से मिलता है, सिंपली मैंने आपको बताया क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, वो दोनों एसिड्स हैं, वो H+ दे देंगे। जैसे ही वो H+ दे देंगे, वहां पे हमारे पास बेस है एनिलीन, वो उसके H+ को एक्सेप्ट, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वहां पे लग जाएगा। जब वो लग जाएगा, उस पे लोन पेयर खत्म हो गई, तब उसका जो वो है क्या है, मतलब उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता जाएगा। पहले वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था, फिर वो क्या बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। मेटा डायरेक्टिंग किस वजह से बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो -M और -I शो करेगा। उस वजह से क्या होगा, आर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। जब आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, तब वो क्या, कौन इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा, मेटा पोजीशन पे, जहां जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या अनहिंडर्ड है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आई, जितनी पहले थी वैसे ही है। वहां पे फिर प्रेफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आना, मेटा डायरेक्ट। इस वजह से हमें क्या, तीनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे किसमें, जब भी हम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको यह बताता हूं, इफ वी वांट टू गेट मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जस्ट आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको हैलोजिनेशन में कराया, ब्रोमिनेशन में दिखाया था आपको, अगर आपको मोनो सबस्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए, मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहे एनिलीन का हैलोजिनेशन करके, तब हम क्या, प्रोटेक्शन आप क्या करते थे, एनिलीन, मतलब इसकी से लोन पेयर की जो रिएक्टिविटी उसको कम करते हैं, वैसे ही हमने इसको एसिटाइलेशन की, या ये भी बोल सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन बाय मीन्स ऑफ एसिटाइलेशन। किससे, एसिटाइलेशन से इसकी हमने क्या, प्रोटेक्शन की, और हमें ये क्या मिला, ये वाला, दिस इज नोन एज एसिटेनालाइड। ठीक है, यहाँ पे जो, फिर हम सिंपली नाइट्रेटिंग मिक्सचर को लेते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का पता ही है, वहां पे NO2 पॉजिटिव जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जनरेट होगा। वही इलेक्ट्रोफाइल फिर कहाँ पे आएगा, वो आएगा आर्थो पे भी आ सकता था, पैरा पे भी, लेकिन यहाँ पे आप स्टीरिक हिंड्रेंस है, उस वजह से जो NO2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। जब ये पैरा पोजीशन पे आ गया, फिर बाद में हम अब इस एसाइल ग्रुप को हम हटाना चाहते हैं, उसके लिए हम इसकी क्या, डिप्रोटेक्शन करेंगे। आप डिप्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, डिप्रोटेक्शन का मतलब ये क्या, एसाइल ग्रुप को बाहर निकालेंगे और ये सिंपली यहाँ पे एनिलीन रहेगा, और उसके पैरा पोजीशन पे क्या, NO2 ग्रुप लगेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। थैंक्स फॉर